सुप्रभात। हमारे सजीव फोरन कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूर्वा त्रिवेदी और अब से लेकर 1 घंटे तक यानी 9 बजे तक आप रहेंगे हमारे साथ। बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे विषय विशेषज्ञ हमारे स्टूडियो में यहाँ उपस्थित हैं, उनका परिचय भी हम आपसे करवाएंगे। हमें रहेगा आपके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार। तो सबसे हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए ताकि आप हमसे जुड़ सकें। हमारा फ़ोन नंबर है 0755-266-0049। साथ ही हमारा निःशुल्क यानी टोल फ्री नंबर भी आप नोट कर लीजिए 1800-233-0040। हमें रहेगा आपके फ़ोन कॉल्स का बेसब्री से इंतज़ार। साथ ही आपको बता दें हमारा ये कार्यक्रम आप डीडी मध्य प्रदेश के चैनल के साथ ही हमारे डीडी एमपी यूट्यूब चैनल पर भी सजीव देख सकते हैं और बाद में हमसे जुड़ भी सकते हैं। तो आइए अब बढ़ते हैं हमारे आज के पंचांग की तरफ। क्या कहता है हमारा आज का पंचांग। आज है विक्रम संवत 2081 के कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी तिथि है 23 अक्टूबर 2024 और दिन है बुधवार का। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। जिनका बर्थडे है, जिनकी एनिवर्सरी है, उनको भी दूरदर्शन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अपने आज के दिन को विशेष बनाएं और एक पेड़ ज़रूर लगाएं। साथ ही अगर रक्तदान कर सकते हैं तो वो भी करें और कोई अन्य दान भी अगर आप कर सकते हैं तो उसमें भी सम्मिलित हों। और आइए अब बढ़ते हैं और चलते हैं हमारे आज के विचार की तरफ। कहते हैं छोटा सा विचार हमारे पूरे दिन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। तो क्या है आज का विचार, आइए जानते हैं। आज का विचार है परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। और ये दोहा है गोस्वामी तुलसीदास जी का। हम आपको बताना चाहेंगे आज महाकवि और रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी की आज पुण्यतिथि है। आज के ही दिन संवत 1680 में तुलसीदास जी ने राम राम कहते हुए अपने शरीर का परित्याग किया था। इस दोहे के माध्यम से वे कहते हैं कि परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। जो व्यक्ति स्वयं की चिंता ना कर परोपकार के लिए कार्य करता है वही सच्चे अर्थों में मनुष्य है। जी हाँ, बिल्कुल। सूर्य, चंद्र, वायु, पेड़ पौधे, नदी, हवा, बादल सभी बिना किसी स्वार्थ के हमेशा जो है हमें हमारी सेवा में लगे रहते हैं। सूर्य बिना किसी स्वार्थ के हमें रोशनी देता है, चंद्रमा भी हमें शीतलता प्रदान करता है। यानी निस्वार्थ भाव से हमें परोपकार करते रहना चाहिए। और हम आपको बताना चाहेंगे हमारा जो आज का विषय है वो भी इसी दोहे पर ही आधारित है और इसी विषय पर आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। आज का हमारा विषय है दिवाली, खुशियाँ, कर्तव्य एवं मानवता का पर्व। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज हम आपसे चर्चा करेंगे क्योंकि त्यौहार सिर्फ त्यौहार नहीं है, हमारी खुशियाँ, कर्तव्य और मानवता के पर्व भी होते हैं। और आइए बढ़ते हैं हमारे आज के इतिहास की तरफ। क्या कहता है हमारा आज का इतिहास और क्यों है आज का दिन इतिहास के पन्नों में खास, आइए आपको बताते हैं। तो आज जानते हैं कि 23 अक्टूबर के दिन क्या खास हुआ था। तो अगर 1910 की जाए तो ब्लांस एस स्कॉट अमेरिका में अकेले हवाई जहाज उड़ाने वाली पहली महिला बनी थी। और 1915 पे अगर हम नज़र डालते हैं तो न्यूयॉर्क में लगभग 25,000 महिलाओं ने मतदान के अधिकार की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। वहीं 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की झांसी की रानी ब्रिगेड की सिंगापुर में स्थापना की थी। 1978 में चीन और जापान ने 4 दशकों से चली आ रही शत्रुता को औपचारिक रूप से समाप्त किया था। वहीं 2001 में नासा के मार्स ओडिसी अंतरिक्ष यान ने मंगल ग्रह की परिक्रमा शुरू की थी। वहीं एप्पल ने आज आईपॉड बाजार में उतारा था और 2008 में नया कंपनी विधेयक 2008 लोकसभा में पेश हुआ था। तो ये तो था हमारा आज का इतिहास। और बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की तरफ कि क्या कहती है हमारी आज की सुर्खियां। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, पहली सुर्खी पर हम नजर डालते हैं। कैबिनेट में सहमति बन गई है, सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद खाली हुए पदों को भरा जाएगा। बहुत ही बढ़िया बात है तो। और 2 माह में 1 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी सरकार। 21,000 नए पदों को मंजूरी दे दी गई है। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है तो, क्योंकि राज्य सरकार ने दीपावली से पहले बेरोजगारों के लिए बड़ा ऐलान किया है। और हमारा दैनिक भास्कर भी यही कह रहा है कि दिसंबर 2024 तक
प्रदेश भर में 1 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी और ये भर्तियां कर्मचारी चयन मंडल और एमपीपीएससी के जरिए की जाएंगी। बढ़ते हैं हमारी अगली सुर्खी की तरफ। तो अगली सुर्खी हम आपको बताते हैं कि मिर्जापुर, प्रयागराज और बनारस के छोटे उद्योगपति भी रीवा में करेंगे बड़ा निवेश। ये भी हमारा दैनिक भास्कर की सुर्खी है। बिल्कुल, एमपीआईडीसी को मिली 5,000 एंट्रीज और 20,000 करोड़ के निवेश की संभावना। मध्य प्रदेश की 5वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव बुधवार को रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में होने जा रही है। उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर और सागर में हुई कॉन्क्लेव से रीवा कॉन्क्लेव थोड़ी अलग इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ छोटे निवेशकों का बड़ा दखल नजर आ रहा है। और बढ़ते हैं दैनिक भास्कर की अगली सुर्खी पर, और क्या कहता है हमारे यहाँ ये सुर्खी। 5 किलोमीटर का इलाका दहला, 15 कर्मचारी घायल और 4 गंभीर। थोड़ी सी संजीदा ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि जबलपुर के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में मिसाइल में ब्लास्ट हो गया है और वही दुख की बात यह है कि 2 कर्मचारियों की मृत्यु भी हो गई है। आपको बता दें कि हादसा इतना भीषण था कि एक कर्मचारी का शव 2 टुकड़ों में मिला है और सिर तो अभी तक गायब है। तो ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और ये खबर थोड़ी सी संजीदा है। अगली खबर की तरफ हम बढ़ते हैं। दैनिक भास्कर कहता है कि ठंड की आहट हो चुकी है और 20 दिन में यूं बदला मौसम। 17 मिनट पहले ढल रहा है सूरज और 3 दिन में 2 डिग्री गिरेगा रात का पारा। यानी कि सुबह 6 से शाम 7 बजे तक शहर में 13 घंटे छाई रही धुंध और कम ज़्यादा होती रही विजिबिलिटी। बिल्कुल धीरे धीरे ठंड का जो असर है वो बढ़ता जा रहा है। ठंड आहट दे रही है। शहर के वातावरण में हवा, तापमान लेकर सुबह शाम के वक्त में बदलाव दिखाई देने लगा है। तो आपको भी बिल्कुल ठंड से अपनी सुरक्षा करके बाहर निकलना है। मौसम के अनुरूप अपने आप का ध्यान भी आपको रखना है। ये तो थी हमारी आज की सुर्खियाँ और अब बढ़ते हैं हमारे कार्यक्रम की तरफ और आपसे रूबरू करवाते हैं हमारे आज के विशेषज्ञ को। तो बिल्कुल हाँ, स्वागत कीजिए। हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं श्री किशन सूर्यवंशी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप नगर निगम अध्यक्ष हैं भोपाल के एवं मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। साथ ही दर्शकों, हम आपको बताना चाहेंगे भोपाल शहर में बहुत सारे ऐसे नवाचार हुए हैं जिनका श्रेय आदरणीय किशन जी को जाता है। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और अगले विशेषज्ञ से हम आपका परिचय करवाते हैं। हमारे बीच उपस्थित है श्री गीत धीर जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप वरिष्ठ समाज सेवी हैं, स्वयं सेवक एवं अधिवक्ता हैं। और गीत जी के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि आप बाल्यकाल से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं। समाज सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है और साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि अधिवक्ता के रूप में विधि के क्षेत्र में भी मुंबई हाई कोर्ट, भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जबलपुर हाई कोर्ट इत्यादि जगह आप रहे हैं। और एक और उपलब्धि जो गीत जी आपके साथ जुड़ी है, आपको बताना चाहेंगे दर्शकों कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में अपने नरेंद्र मोदी ऐप से बच्चों के बीच में जाकर आपके किए गए कार्यों की प्रशंसा की थी। वो कार्य क्या थे वो तो हम आगे गीत जी से ही जानेंगे। सबसे पहले किशन जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक बार पुनः। और किशन जी, जैसा कि हम बात करेंगे कि आज का जो हमारा विषय है दिवाली, खुशियाँ, कर्तव्य एवं मानवता का पर्व। और दिवाली है तो स्वच्छता तो उससे अलग हम कर ही नहीं सकते दिवाली को स्वच्छता से। और अभी जैसा कि 2 अक्टूबर से स्वच्छता अभियान का 4.0 चल रहा है जो बहुत सारी उपलब्धि को लेकर चल रहा है। सबसे पहले हम इस विषय पर आपसे चर्चा करना चाहेंगे। देखिए, 2014 में जी, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की तो आज वो अभियान जन जन का अभियान बन चुका है और पूरे देश के लोग इस अभियान से भावनात्मक रूप से भी जुड़ चुके हैं। आपने दिवाली की भी चर्चा की, तो दिवाली निश्चित रूप से जहाँ उत्सव मनाने का त्यौहार है, खुशियाँ मनाने का त्यौहार है, आतिशबाजी करने का भी त्यौहार है, वहीं इसके पीछे भी एक साइंस है कि वर्षा के बाद हमारे घरों में सफाई होना जरूरी है क्योंकि जो जम्स होते हैं वो बहुत प्रबल हो जाते हैं। तो उसके पीछे स्वच्छता का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है कि दीपावली पे हम सभी अपने अपने घरों की सफाई करते हैं जी। तो साथ ही मैं नगर निगम अध्यक्ष की जिम्मेदारी में हूँ तो मैं ये भी कहूँगा आपके माध्यम से सभी दर्शकों को कि अगर हम घर की सफाई कर रहे हैं तो ये देश भी हमारा अपना घर है, इसको भी साफ रखें। दिवाली से निकलने वाले कचरे को भी यहाँ वहाँ ना फेंकें और वो व्यवस्थित नगर निगम के वाहनों को ही दें ताकि आपका घर भी
स्वच्छ रहे और शहर भी स्वच्छ रहे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो स्वच्छता अभियान का 4.0 अभियान जो है संचालित है और ये अभियान जो है कंटिन्यू अपनी सफलता की तरफ बढ़ रहा है। हम सबको इससे जुड़कर आगे इसमें सहभागिता निभानी है और अपने शहर को, अपने घर के साथ साथ उसकी भी स्वच्छता का हम सबको ध्यान रखना है। अब गीत जी आपकी तरफ आते हैं। जैसा कि सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे, वो कौन सी ऐसी समाज सेवा का उस समय उद्देश्य जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपकी चर्चा करी थी? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी जब देश में अनेक विधाओं के कार्य जो हो रहे हैं उनकी प्रशंसा कर रहे थे, उसी टाइम उन्होंने बहुत सारी जो ऊर्जा है वो बच्चों के ऊपर भी प्रेरित करने के लिए लोगों को प्रेरणा दी थी। उसी से कुछ प्रेरणा लेते हुए मैं बच्चों के क्षेत्र में ऑलरेडी काम कर रहा था, करता भी रहता था, मगर कभी उसको कुछ ऐसा हाईलाइट नहीं करता था। एक ट्विटर का दौर जिसको कह सकते हैं कि मोदी जी ने जागरूक करके जो डिजिटल दौर, डिजिटल इंडिया की जो बात करते हैं, मेक इन इंडिया की जो बात करते हैं, उसको जिस तरीके से जो है उसका प्रसार हुआ था, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने एक कार्यक्रम किया बच्चों के बीच में, जिसमें हेडिंग थी चाइल्ड इज़ मेंट टू लर्न नॉट टू अर्न। बच्चे जो हैं वो कार्य करके कमाने के लिए नहीं है, पढ़ने के लिए हैं। जी। और मैंने वो कार्यक्रम करके उसका एक फ़ोटो जो है ट्विटर पे पोस्ट करके और माननीय मोदी जी को उसमें टैग करके मैंने उसको जो है पोस्ट कर दिया था। जी जी। और रात की बात थी, जब मैं सुबह उठा तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको रीट्वीट भी किया हुआ था और नरेंद्र मोदी ऐप से उसको शेयर भी किया हुआ था। तो वो एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि एक आम सा कार्यकर्ता जब एक आम सा एक बच्चों के बीच में जाके कोई व्यक्ति काम करता और उसको देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए प्रधान सेवक अगर जो हैं वो इस प्रकार से प्रोत्साहन देते हैं तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है, और मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी। और उसने मुझे आगे और प्रेरणा दी और कार्य करने के लिए जो है प्रेरित भी किया। जी बिल्कुल, क्या बात है। और इस चीज़ से एक ये भी उदाहरण प्रस्तुत होता है गीत जी कि अगर हम कोई कार्य मन से करना चाहें तो अभी हमारी जो सरकार है बहुत दिल से उसको अप्रिशिएट करती है। और माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसा कि किशन जी ने बोला कि स्वच्छता के प्रति कितना संवेदनशील है, 2014 से अभी किशन जी ने बात करी कि जो बदलाव हम लोगों के बीच में देख रहे हैं, उनके स्वभाव में देख रहे हैं, वो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि आज स्वच्छता के प्रति भी सभी बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए हैं। किशन जी, दीपावली के समय पर शायद ये जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये होता है कि लोग अपने घर को तो स्वच्छ करते हैं, लेकिन वो जो बाहर निकलने वाला कचरा है, शायद नगर निगम की भी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इस समय बड़ी मात्रा में जो है घरों से और संस्थानों से कचरा निकाला जाता है। निश्चित रूप से पूर्वा जी, दीपावली पे घरों में साफ सफाई का काम होता है जी, और अपने अपने घरों से अनुपयोगी वस्तुएं लोग निकालते हैं। तो ये बात सही है कि कई बार हम ऐसे नज़ारे देखते हैं कि आम नागरिक, चूँकि घर से उस समय कचरा ज़्यादा निकलता सफाई के दौरान जी, तो यहाँ वहाँ उसको डाल देते हैं, पर उसकी भी हमने पूर्व से तैयारी करी है। नगर निगम के हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को मैंने कहा कि दीपावली चूँकि स्वच्छता का भी त्यौहार है, जी बिल्कुल, इसलिए अगर नागरिक अपने घर स्वच्छ रख रहे हैं तो नगर निगम को अपना शहर स्वच्छ रखना है जी, और इसलिए दीपावली पर अधिक मात्रा में निकलने वाले कचरे को भी अधिक प्रभावी ढंग से हमें साफ करना है जी। तो उसके लिए हमें संसाधनों की ज़रूरत है, तो संसाधन एक्स्ट्रा लगाएं। मैन पावर हमें एक्स्ट्रा चाहिए तो मैन पावर एक्स्ट्रा लगाएं। बिल्कुल, एक्स्ट्रा ट्रिप लगाने की ज़रूरत है तो एक्स्ट्रा ट्रिप लगाएं। पर नागरिकों के घर जैसे चमके वैसे शहर भी चमके, शहर भी चमकना इस चाहिए। प्रकार से मैंने निगम के हमारे अधिकारियों से चर्चा करके उनको भी मोटिवेट करते हुए शहर में स्वच्छता का एक अच्छा वातावरण बनाए रखने के लिए जी, और उनसे भी कहा है और सब हम उस क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं जी। बल्कि मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ूंगा कि आपके माध्यम से सभी दर्शकों से भी मैं ये बात कहना चाहूँगा, कभी किसी ने कल्पना की थी कि नगरीय निकाय की गाड़ियाँ घर घर कचरा लेने आएगी? बिल्कुल ये तो कोई सोच ही नहीं सकता था जी, कि नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, जी, नगरीय क्षेत्र में, यहाँ तक अब तो ये कई चीज़ें पंचायतों में भी शुरू हो गई है जी, 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 कि कचरा वाहन हमारे घर आएगा कि कचरा दीजिए। जी बिल्कुल। यानी आप तो सोचिए इससे बड़ा काम क्या हो सकता है जी, कि आपके घर नगर निगम की गाड़ियां आ रही है कि कचरा दीजिए, तो कम से कम फिर हमें यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए, केवल हमें अपने स्वभाव में इतना ही परिवर्तन करना है। बिल्कुल, और जब हम सब इस देश के नागरिक
अपने स्वभाव में यही स्वच्छता लेके आ गए जी। कि हमें सिर्फ कचरा वाहन को ही कचरा देना है, तो आपका घर भी स्वच्छ रहेगा, आपका मोहल्ला भी स्वच्छ रहेगा और हमारा देश शहर भी स्वच्छ रहेगा। जी और जहाँ स्वच्छता की बात होती है तो स्वास्थ्य वहाँ ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही हम कहा सब जानते हैं आपने। कि जी स्वच्छता जहाँ होती है वहाँ बीमारियाँ नहीं होती है, कीटाणु नहीं होते हैं, लोग बीमार नहीं पड़ते हैं। जी तो मुझे लगता है कि ये जागरूकता का वातावरण प्रधानमंत्री जी के कारण तो बहुत ज़बरदस्त बना है। बहुत जी यानी प्रधानमंत्री जी ने जब स्वयं ही झाड़ू उठा करके स्वच्छता का संदेश देने का भी काम किया, और आप देखिए कि खुले में शौच से पूरा देश आज मुक्त हो चुका है। बिल्कुल, जी तो ऐसे कई सफाई के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण काम हुए हैं, और निश्चित रूप से जहाँ स्वच्छता है वहाँ स्वस्थता भी है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और कृष्ण जी अभी तो बच्चा बच्चा गीत ये वो जानने लगा है कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, और सभी को पता चलता है कि ये धुन जब कॉलोनी में बजने लगती है और अपने आप हमारे रहवासी जो हैं वो समझ जाते हैं, और बिल्कुल जागरूकता भी बहुत आई है कृष्ण जी इस चीज़ को लेके। हाँ, जब दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जी 2014 में इस अभियान की शुरुआत की और स्वयं झाड़ू उठा करके स्वच्छता अभियान चलाया, और देशवासियों से अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि ये जो हमारा स्वच्छता अभियान का लोगो है ये महात्मा गांधी जी का चश्मा है, जी और महात्मा गांधी जी आज जहाँ भी होंगे पर इन चश्मे की आंखों से देशवासियों को देख रहे हैं जी कि वो अपने देश को स्वच्छ बनाने के लिए अपना कितना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। जी बिल्कुल यही बात के लगे मैं सब देशवासियों से भी कहना चाहता हूँ कि हम सब अपने अपने क्षेत्र में स्वच्छता अभियान को कारगर ढंग से लागू करें और अपने आसपास को वातावरण को स्वच्छ बनाए रखें, जी और उसका परिवर्तन दिखाई दे भी रहा है। जी क्लीन बिल्कुल। कैंपस हो, अब इस प्रकार के एजुकेशन इंस्टीट्यूटों में भी अभियान चलने लगे जी 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 कि मेरी कक्षा सबसे स्वच्छ, बिल्कुल बिल्कुल सही मेरा कहा आपने। महाविद्यालय सबसे स्वच्छ, जी मेरा ऑफिस सबसे स्वच्छ। अब इस प्रकार के नवाचार होने लगे, और कभी किसी ने कल्पना की थी कि एक शहर दूसरे शहर से जी स्वच्छता की प्रतिस्पर्धा करेगा, हाँ बिल्कुल सही कहा, ये तो सही कभी बात हो है ही नहीं गीत जी, सकता है था। ना, हमने आप तो भी जीके कंपटीशन सुने थे, जनरल नॉलेज की प्रतिस्पर्धाएं जी, सुनी थी, जी। बाकी प्रतिस्पर्धाएं सुनी थी, जी पर स्वच्छता की प्रतिस्पर्धा होगी बिल्कुल। एक शहर से दूसरे शहर में होगी। अब तो जी। पंचायतों में भी इस बात की प्रतिस्पर्धा होने लगी है जी। कि अधिक स्वच्छ पंचायतें कौन सी, अधिक स्वच्छ नगर कौन से, जी। और उससे भी आगे बढ़ करके अब इतना डिसेंट्रलाइज हो गया है जी। कि यानी क्लीन कैंपस ये अवार्ड मिलने लगे हैं। जी सबसे अधिक स्वच्छ कॉलोनी कौन सी है, उसको बकायदे इस बात के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उनको Appreciate इनाम भी किया दिया जाता है। जाता है, जी, अप्रिशिएट जी, किया जाता जी। है। तो अब इतना नवाचार हो चुका है कि लोगों में भी इसके प्रति बहुत अच्छी जागरूकता आई है, जी और जहाँ एक शहर दूसरे शहर को पछाड़ करके अव्वल हाँ आने जी। के लिए काम कर रहा है कि हमें बिल्कुल। स्वच्छता में नंबर वन जी, आना है, हाँ। वहीं अब शहरों की अपने जी कॉलोनियाँ, मोहल्ले, मल्टी आपस में प्रतिस्पर्धा कर रही कि सबसे स्वच्छ हमारी मल्टी होनी चाहिए, बिल्कुल। सबसे स्वच्छ हमारा परिसर होना चाहिए, जी। सबसे स्वच्छ हमारी कॉलोनी होनी चाहिए। अब इस प्रकार की भी प्रतिस्पर्धाएं होने लगी है, जी। और शहरों के अंदर जो नगरीय क्षेत्र के अंदर कॉलोनियां हो गई, मल्टियां हो गई, अब उनमें कंपटीशन शुरू हो गया जी। है कि सबसे क्लीन हमारी होनी चाहिए जी सोसाइटी। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं किशन जी ये भी लगता है गीत जी कि हम जैसे किशन जी बताया कि हम स्वच्छता के प्रति भी जा रहे हैं, शहर के सौंदर्य को लेके भी शायद ये जो कंपटीशन है वो भी बढ़ रहा है किशन जी, क्योंकि आप देखिए अभी शहर को आपने भी बहुत ज़्यादा नवाचार करे हैं, चाहे हम कवाड़ से जुगाड़ की बात करें, चाहे हम भानपुर खंती की बात करें, और बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां जो आपके साथ बिल्कुल जुड़ी हुई हैं, क्योंकि शहर को सुंदर बनाने को लेकर आपने भी बहुत कमाल की चीज़ें हमारी भोपाल को दी हैं, कई सौगातें दी हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक सौंदर्य को लेकर भी जो कंपटीशन है वो भी बढ़ रहा है। देखिए, भोपाल स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से बहुत खूबसूरत शहर है, जी और यहाँ के लोगों का अच्छा स्वभाव ये है कि यहाँ प्लांटेशन की लोगों के स्वभाव में एक स्थायी आदत बनी हुई है। जी 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 यानी किसी को जहाँ भी मौका मिलता है वो वृक्ष जरूर लगाता है, और अभी तक के ऐसे प्रयासों के कारण ही शहर में हरियाली बहुत अच्छी है। और हमारा शहर तो ऊपर से जब हम देखते तो ऐसा कहते हैं कि हमें सिर्फ
हरियाली दिखाई देती है, यानी भोपाल हरियाली की चादर ओढ़े हुए दिखाई देता बिल्कुल, है। बहुत बड़ी हमें बाकी उपलब्धि है, कोई जी, इमारतें जी, दिखाई नहीं जी, देती, जी। इतनी ज़्यादा हरियाली ग्रीन एरिया हमारे पास है। जी। अब इसको और बढ़ाने की ज़रूरत है। नगरीय निगम में, यानी नगर निगम भी जी। लार्ज स्केल पे प्लांटेशन बारिश के आसपास के समय में करता है। हमने इस बार भी बहुत बड़ी संख्या में किए हैं। मैं तो प्रधानमंत्री जी को भी आपके माध्यम से धन्यवाद दूंगा, मध्य प्रदेश के यशस्वी लोक हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी को भी धन्यवाद दूंगा कि एक पेड़ माँ के नाम, यानी अब प्रधानमंत्री जी ने भी वृक्षारोपण को इतना संवेदनाओं से जोड़ दिया जी। कि कोई भी व्यक्ति अगर अपनी माँ के साथ या माँ की स्मृति में जी। अगर कोई वृक्ष को लगाएगा तो निश्चित रूप से वो चाहेगा कि मेरी माँ की यादें चिरस्थायी हो, इसलिए ये पेड़ भी जीवित रहे। बिल्कुल। यानी इस प्रकार की संवेदनाओं से भी प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान देकर के वृक्षारोपण अभियान को जोड़ दिया है जी। और उसका परिणाम हम सबको देखना बिल्कुल और मिला है इस कि पर कितनी किशन जी बड़ी संख्या में वृक्षारोपण हो गया। करेंगे अभी। जी, अभी सुभाष जी जो है भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए। मेरा किशन जी से जी। सवाल है, जी अध्यक्ष महोदय से। जी मेरा सवाल ये है कि गवर्नमेंट ने या नगर निगम ने अपने भोपाल शहर में या बाकी और भी शहरों में जो फुटपाथ बनाए हुए हैं, रोड किनारे जो फुटपाथ बनाए हुए हैं, उनमें भी जो दुकानदार उनके किनारे लगाए हैं, वो दुकानदार भी उससे फुटपाथ पर सामान अपना रखे रहते हैं, जिसमें लोगों को पैदल चलने में बहुत परेशानी होती है। इसके लिए क्या रास्ता है आपके पास? और दूसरा एक सवाल और है, उन जो चैम्बर बने वो नालियों में, वो नालियों को चैम्बर भी बहुत टूटे फूटे हुए हैं, गाय गिरती हैं, अपने अपन जो पैदल चलने वाले राहगीर हैं वो भी गिर जाते हैं कई बार, वो भी बहुत जगह खुले हैं। तो कृपा इस पर कार्रवाई किया है। सुहास जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। निश्चित रूप से व्यवस्थित ट्रैफिक की सारी प्लानिंग होती है जी। यानी सड़कों पे वाहन चलेंगे तो पैदल नागरिक कहाँ चलेंगे, तो फुटपाथ पे चलेंगे। और कई बार ये बात सही है, सुहास जी की बात को मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूँ कि कई बार जो छोटे व्यापारी होते हैं या बाकी कुछ लोग होते हैं वो फुटपाथों पर भी अपना काम धंधा जमा बैठते हैं, उसके कारण ऐसे नज़ारे सब हमारे सामने आते हैं। पर मैं आपको बता दूं कि लगातार नगर निगम अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रोज़ करता है, रोज़। और ये इसी उद्देश्य से करता है कि आम नागरिकों को किसी भी प्रकार के यातायात में दिक्कत ना हो, चाहे वो पैदल हो चाहे वाहन से हो। हम सब का भी यही मानना है कि सड़कें स्मूथली चलें, किसी भी प्रकार से उस पर ट्रैफिक जाम की स्थिति ना हो, फुटपाथ पर आम नागरिक बिल्कुल स्वतंत्र रूप से चल सके, ये सब हमारा प्रयास रहता है। और शहर के प्रत्येक क्षेत्र में जिन क्षेत्रों पे हमारे पास अतिक्रमण की शिकायतें आती है, लगातार हम प्रभावी ढंग से कार्रवाई करते हैं और हर दिन कई ट्रक अतिक्रमण मटेरियल हम उठाने का काम करते हैं। अब हम उसके एक कदम आगे जाकर के विचार कर रहे हैं कि ये जो छोटे व्यापारी हैं इनके भी हितों की रक्षा कैसे हो। उनको भी अपना घर परिवार चलाना है, उनको भी घर परिवार के सदस्यों का पेट पालना है अपने छोटे मोटे व्यवसाय से। तो हम इस प्रकार के क्षेत्र चिन्हित करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि हर क्षेत्र में हमें ओपन स्पेस मिल जाए, वहाँ पर हम स्ट्रीट फूड या बाकी हाकर कॉर्नर और अच्छे से विकसित कर सकें, बड़ी संख्या में कर सकें, ताकि इनका व्यवसाय भी चलता रहे और शहर भी ठीक ढंग से चलता रहे। जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया जानकारी किशन जी। और सुभाष जी, हमें आशा है कि आपको आपके प्रश्न का जो है वो अच्छा उत्तर मिल चुका है और इसी तरह से हमारी जो नगर निगम है बहुत सिस्टमेटिक ढंग से कार्य कर रही है। किशन जी, जैसा कि आपने बात करी हमारे छोटे व्यवसायियों की, तो गीजी अभी दीपावली आ रही है और लोकल फॉर वोकल को जो है हमारी सरकार भी और हम लोग बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो हमारे छोटे व्यवसायी हैं उनके घर में भी दीपावली की खुशियां मनाई जा सके और वो भी सब खुशियों में शामिल हो सके। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए कि चीनी सामान की बिक्री के कारण बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हमारे लोकल उत्पाद जो है वो
लोग उनको या आकर्षण नहीं कर पा रहे हैं या कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जा रही है, उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। देखिए, आज जो है देश हमारा जो है वो एक सांप सपेरों का जो देश जिसको कहा जाता था, आज वो वाली मानसिकता नहीं है। आज हमें विकसित देशों के तरीके से देखा जाता है। आज हम 5 ट्रिलियन इकनॉमी को पार कर चुके हैं, लेकिन इसके साथ में हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को भी ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं। तो लोकल और वोकल वाली जो बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही थी कि वोकल फॉर लोकल, इसमें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, सामग्री जैसे दिए हो गए, दिवाली की रोशनी करने वाली लाइट्स हो गई, फूल मालाएं हो गई, जी, जी, जी। दिया बाती हो गई, अनेक चीज़ें इस प्रकार की जो हैं, ये जो है आज आप देखेंगे छोटी छोटी जगहों पे जो बन रही हैं, इसको मार्केट में लाने के लिए बहुत सारी सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। सरकार अपना काम मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन इसके साथ में जन साधारण व्यक्ति जो है, आज हमारे जो सोशल वर्कर्स हैं वो भी सामने आके राष्ट्र के प्रति अपना प्रेम दिखा के और जनता को जागरूक करते हुए कहीं ना कहीं एक अच्छा काम कर रहे हैं। खास करके माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है, क्योंकि उन्होंने जिस तरफ लोगों को जागरूक किया उस तरफ लोग जो हैं बिल्कुल डाइवर्ट होते हैं, और वो एक राष्ट्र के प्रति प्रेम जो उसको आप कह सकते हैं, वो भावना को विकसित करते हुए जिस प्रकार का कार्य कर रहे हैं वो अद्भुत है जी। और अभी पहले चाइना से चीज़ें आती थी, 27 प्रकार का भी टैक्स लगता है चाइना से जो चीज़ें आ रही हैं। तो इसके कारण से जो यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान में जो चीज़ें बनती हैं उसकी जो मूल्य है, उसका जो प्राइस है वो भी कम है और मार्केट तक के वो चीज़ें पहुँच भी रही हैं। अब आप अगर हम भोपाल, राजधानी है भोपाल की बात कर लें, इंदौर जो है मध्य प्रदेश का फाइनेंशियल कैपिटल हो गया, या किसी छोटे शहर की बात कर लें, सतना, रीवा या मंदसौर बॉर्डर की बात कर लें, विदिशा की, किसी भी शहर, किसी भी क्षेत्र, किसी भी ज़िले की बात कर लें, हर तरफ ये मुहिम चल रही है। तो मुझे लगता है पूरे देश में ये मुहिम बराबर चल रही है। और जो चीज़ें जिस प्रकार से, जैसे हमारे वार त्यौहार है तो हम उसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, हम उसकी शुद्धता और उसकी पवित्रता भी समझ सकते हैं। तो निश्चित रूप से इस ओर जो है हमारी जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। हाँ, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि आप देखेंगे, मैं पिछले 1-2 वर्ष से बड़ा ध्यान दे रहा हूँ कि दिवाली के बाद में भी जैसे लोग पटाखे जलाते थे, आजकल उसे साइड में कर देते हैं, उसका कचरा नहीं ज़्यादा फैलाते हैं। नगर निगम भी इसमें बहुत अच्छी भूमिका निभा रहा है, क्योंकि जैसे अभी किशन जी ने कहा था, हमारे यहाँ पे जो फूड कॉर्नर्स बन रहे हैं, फूड स्ट्रीट्स बन रहे हैं, आप कहीं पे भी चले जाएं, उसके बाहर आपको कचरा नहीं दिखेगा। पहले क्या होता था, वहाँ पर जो है आपको जानवर दिखते थे, लोगों का अगर हम 10 साल पुरानी, 15 साल पुरानी बात करें, लेकिन जो परिवर्तन आया है आज के दौर में, उसके लिए कहीं ना कहीं सरकार को और नगर निगम को भी जो है वो शुभकामनाएँ देनी चाहिए, और उनको भी कहीं ना कहीं हमें सहयोग भी करना चाहिए कि हम कचरा ना फैलाएँ। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरह से लोकल फॉर वोकल की हम बात कर रहे थे किशन जी, नगर निगम भी जैसा कि अभी सुभाष जी ने पूछा था, हमारे छोटे व्यवसायी हैं या ये कहें कि निम्न स्तर के जो हमारे लोग हैं वो जिस तरह से छोटे छोटे व्यवसाय करते हैं ताकि उनके घर भी रोशन हो सकें दीपावली पर, हम और क्या इस तरह से सुविधाएं उनको प्रदान करते हैं या उनको आगे बढ़ाने के लिए हम क्या सुविधाएँ दे सकते हैं? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी को मैं धन्यवाद दूंगा जी कि मध्य प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी कर रखा है कि मिट्टी के दिए जी और ये जो दीपावली उत्सव से संबंधित सामग्री के छोटे छोटे व्यापारी हैं जी इनको किसी प्रकार से कोई परेशानी ना आए। सोचिए, सरकार इस हद तक आदेश जारी कर रही है। जी जी और इस आशय के आदेश जी जारी किए गए हैं, वो मेरे पास हैं जी और वो पहले से काम में है, एक्शन में है सारी चीज़ें ये कि यानी उनके छोटे व्यापारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए जी सरकार आदेश तक जारी कर रही कि इनके व्यवसायिक हितों की रक्षा की जाए। जी और उद्देश्य यही है कि छोटे व्यापारी भी ठीक ढंग से, व्यवस्थित ढंग से अपना व्यवसाय संचालित कर सके और खासतौर पे त्योहारों से जुड़ी हुई सामग्री को वो आसानी से लोगों के लिए लोकल मटेरियल, जिसे हम प्रधानमंत्री जी ने भी लोकल फॉर वोकल के लिए बहुत जोर दिया है और उसका व्यापक असर भी है जी, वो व्यवसाय ठीक से हो सके, इसकी उद्देश्य से सरकारें भी काम कर रही है। नगर निगम भी ऐसे छोटे व्यापारियों के हितों की रक्षा करता है जी। मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी ने लोकल स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए जो देश भर से अपील की है नागरिकों से जी उसका भी व्यापक असर हम सबको देखने को मिल रहा है। पहले कभी हमारे त्योहार और सामग्री कहाँ से आ रही, तो चाइना मटेरियल। जी जी। अब
हमारे देश में इस प्रकार के नज़ारे आम हो चुके हैं कि एवॉइड किया जाता है जी विदेशी मटेरियल बिल्कुल को, और कोशिश इस बात की नागरिक करते हैं कि हमारा स्थानीय उत्पाद अगर हमारे पास उपलब्ध है तो हम वो ही लेंगे। जी फॉर एग्जाम्पल, पहले चाइना की सीरीज लगा करती थी, दिवाली का त्यौहार हमारा है और हम व्यवसाय किसको दे रहे हैं? चाइना को दे रहे जी। हैं, और वो चाइना हमारी सीमा पर हमारे देश के साथ रोज लड़ाई झगड़े कर रहा है, हमारे सैनिकों से लड़ाई झगड़े कर रहा है। जी तो जब लोगों के मन में ये बातें चुभी, जब देश के सामने प्रधानमंत्री जी ने सारी परिस्थितियों को रखा कि हमें स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना चाहिए, और खासतौर पे चाइना के बारे में तो बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं, नागरिकों को सब पता है कि चाइना का व्यवहार भारत के प्रति कैसा रहा, जी और चाइना ने पूरा एक प्रकार से मार्केट कैप्चर कर रखा था, जी और बिल्कुल आज लगभग वो समाप्ति की ओर की है। ओर है। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन जी, है जी, जी, प्रधानमंत्री जी के आह्वान के कारण, जी और उसका एक और जो लाभ हुआ है प्रधानमंत्री जी के आह्वान से, स्थानीय उत्पादों की बिक्री बढ़ी है। बिक्री हो गई है। जी बिल्कुल आपने सही कहा। और किशन जी, पहले वो योजना एक ज़िला एक उत्पाद भी आई थी, उसका भी उद्देश्य यही था कि हमारे ज़िले के जो उत्पाद हैं वो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि बाहर भी जो है प्रसिद्ध हों और जगह जगह कोने कोने तक पहुँचे। जी हाँ, देखिए ये बात सही है कि एक जिला एक उत्पाद को प्रमोट करने की कोशिश की गई और उसका व्यापक असर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने बिजनेस कॉन्क्लेव जो हो रही है वो रीजनल लेवल पे ले गए। जी 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 अभी तक सेंट्रलाइज होती थी, बिल्कुल बिल्कुल स्टेट वाइज एक इन्वेस्ट मीट होती थी, अब वो इन्वेस्टर मीट रीजनल हो गई है, संभाग स्तर पर हो गई जी है। बिल्कुल। अभी और रीवा में उन्होंने इस बात का हाँ, फोकस किया है कि अलग अलग संभागों पे अलग अलग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं, जी व्यवसाय की अलग अलग संभावनाएं हैं, और उन व्यावसायिक संभावनाओं की तलाश करके सरकार व्यवसायियों को, निवेशकों को मदद करेगी, और ताकि वहाँ स्थानीय उत्पाद भी प्रमोट हो और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिले, और मध्य प्रदेश में भी एक रोजगार का अच्छा वातावरण बने। जी तो आप सरकारें इतनी डिसेंट्रलाइज हो जी, चुकी बिल्कुल, हैं बिल्कुल। कि संभाग स्तर तक हाँ। इन्वेस्टर मीट होने लगी हैं। जी, इसमें एक बिल्कुल। बात और जी, जोड़ना जी, चाहूँगा जी, मैं। जी, किशन जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि इन्वेस्टर्स मीट हो रही हैं और जो है वो रीजनल लेवल तक की आ गई हैं, लेकिन इसमें एक और चीज़ अभी देखने को मिली। इसमें माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी की जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। अभी आपने न्यूज़ में भी उसका जिक्र किया था। ये जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, अभी माइनिंग कॉन्क्लेव हुआ था, तो अलग अलग विभागों को ध्यान में रखते हुए भी इन्वेस्टमेंट लाया जा रहा है मध्य प्रदेश में, जो एक बड़ा उदाहरण। हाँ, अब जैसे आप अगर डायमंड्स की बात करेंगे तो सिर्फ मध्य प्रदेश में होता है, लेकिन उसको जब दूसरी सरकारें थी पहले तो कभी प्रमोट नहीं किया, लेकिन जब से राष्ट्रवादी सरकारें आई हैं तो उस दृष्टि से भी अगर देखा जाएगा तो प्रमोशन मिल रहा है। और कहीं ना कहीं जैसे लोकल फॉर वोकल की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो भी एक बड़ा जो है उदाहरण साबित हो सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश की अगर जीडीएसपी की बात की जाए तो 7.25% है। वो आज इसलिए है क्योंकि हमारे अंदर इच्छा शक्ति भी है और कार्य करने के लिए हमारी नीति भी है और नियत भी है। बिल्कुल सही कहा आपने। और अभी भोपाल से एस कृष्णन गोपाल जी हमसे जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका गोपाल जी। मैडम नमस्ते। मैडम नमस्ते जी। मैडम बहुत दिन से आपका कार्यक्रम देखते आ रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा था। जी जी धन्यवाद। हमारा एक प्रश्न ये है, नगर निगम का जो अधिकारी जो बैठे हुए हैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, और भोपाल और इंदौर में नगर निगम बहुत अच्छा काम कर रही है साफ सफाई के लिए, उसके लिए उन लोग तो बिल्कुल क्या बोलते हैं, बधाई है। बधाई की पात्र है जी, आपको। और मगर इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूँ, इन्होंने हर जगह में हॉकर्स कॉर्नर तो बनाया है, उसके लिए बहुत अच्छी बात है, मगर उसके अलावा जिस एरिया में मैं रहता हूँ अरेरा कॉलोनी, आप वहाँ देखेंगे इतना हॉकर्स रोज, मतलब एक हॉकर के लिए एक जगह देना था, उन्होंने कम से कम 10 उसका जगह घेर के रखे हैं, वो परमानेंट जगह बैठे रहते हैं, और उस वजह से क्या है वहाँ पार्किंग में बहुत असुविधा होती है और आने जाने वालों को बहुत दिक्कत होती है। उसके लिए नगर निगम के तौर से वो जरूर एक अच्छा कदम उठाना चाहिए। ये मेरा नगर निगम अधिकारी से प्रश्न है। जी बिल्कुल। जी किशन जी। निश्चित रूप से अलग हाकर को कॉर्नर डेवलप करने के पीछे की मंशा नगर निगम की यही होती है कि यहाँ वहाँ आम नागरिकों को तकलीफ ना हो और छोटे व्यापारी भी एक ठीक ढंग से अपने व्यवसाय को संचालित कर सके। और आपने उससे संबंधित पार्किंग की समस्या का जिक्र किया है, तो एक बार उसको भी दिखवा लेंगे कि आप पर्टिकुलर जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, अगर हाकर कॉर्नर पर आने वाली भीड़ के कारण वहाँ किसी प्रकार की पार्किंग या ट्रैफिक जाम जैसी परेशानी का
आम नागरिकों का सामना करना पड़ रहा है, तो उसका भी जो हल हो सकता है वो निश्चित रूप से हम करने का काम करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी समस्या का निदान हम वहाँ तक जरूर कर देंगे। जी, तो गोपाल जी बिल्कुल सही कहा किशन जी ने, क्योंकि हमारा प्रशासन, नगर निगम हमारी सुविधा के लिए बैठा हुआ है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहां नागरिक को भी जागरूक होकर आगे आना पड़ता है किशन जी। और बिल्कुल निश्चित रूप से गोपाल जी ने आगे आया और उन्होंने बताया, और बहुत ही अप्रिशिएट करने वाली बात होती है, जैसा कि आपने कहा ना कि जन जन को जुड़ना पड़ता है, बदलाव ऐसे ही नहीं हो जाता, और ये इस चीज़ का भी उदाहरण है। तो किशन जी ने बोला बिल्कुल, और आपकी समस्या का निराकरण ज़रूर होगा। गी जी, हम बात कर रहे थे दीपावली के खुशियाँ और कर्तव्य का भी पर्व है, तो दीपावली पर सिर्फ हम खुशियाँ मनाएं ये तो संभव नहीं होता। जब तक हमारे पड़ोसी के घर में अगर रोशनी नहीं होगी तो शायद उतना आनंद हमको नहीं आ पाएगा। किस तरह से हम हमारे निम्न स्तर के लोगों को भी या उन तक पहुंच सकते हैं, या उन बच्चों को चेहरों पर हम मुस्कान ला सकते हैं कि जो इन खुशियों से वंचित रह जाते हैं? देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं खुशी की, तो सबसे पहले स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमें जो हमारी दिनचर्या है उस पर कार्य करना पड़ता है। लेकिन बड़ी हैरत की बात है, देखिए ऐसे कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां हमारे प्रधानमंत्री ने जनता को जागरूक नहीं किया। उन्होंने उस विषय में भी जनता को स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत दोनों के लिए जो है जागरूक किया। सबसे पहले तो हम स्वच्छता और स्वस्थता दोनों की बात करेंगे। फिर उसके बाद में अगर हम आर्थिक सहायता भी बहुत ज़रूरी होती है किसी व्यक्ति को उसके परिवार को चलाने के लिए, तो आर्थिक रूप से भी सक्षम बनाने के लिए, जैसा कि अभी किशन जी ने स्वयं कहा, मध्य प्रदेश सरकार की भी नीति है, केंद्र सरकार की भी नीति है कि जो छोटे व्यापारी हैं वो अपना व्यापार कर पाएँ सुगमता से, उनको कोई विपदा ना आए, कोई अड़चन ना आए, इसके लिए जो है शासन प्रशासन भी विशेष रूप से ध्यान रख रहा है। अच्छा, आप ये देखिए कितनी बड़ी बात है कि केवल सिर्फ दिवाली या किसी हमारे त्यौहार के समय पे नहीं, बल्कि जैसे हॉकर्स कॉर्नर बने हैं तो इससे कितने लोगों को रोजगार मिला है, कितने लोग जो है व्यवस्थित हो गए हैं, और आने वाले समय में वो लोग एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हैं। साफ सफाई के साथ में अगर साफ चीज़ें लोगों को मिल रही हैं तो उनका परिवार चल रहा है। ये खुशियों का त्यौहार है, और निश्चित रूप से हर बार जो दिवाली आती है हमें कुछ ना कुछ नई प्रेरणा, कुछ ना कुछ नई ऊर्जा और सत्य के ऊपर चलने के लिए और दृढ़ भावना, और हमारे घर वापसी की एक बहुत बड़ी गाथा है ये। तो हमारे प्रभु श्री राम जब अपने घर लौट के आए थे तो दीपों से उज्जवल हुआ था। और राम राज्य ये नहीं है किसी धर्म और किसी जाति को लेकर, राम राज्य वो है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी भी समुदाय, किसी भी क्षेत्र का हो, वो खुश रहे, तो उसके लिए उसके जीवन में जो है उजाला होता रहे। और इसके लिए जो है हर प्रकार से जो है मुझे लग रहा है कि शासन प्रशासन और जन समुदाय काम कर रहा है। आपने जैसे बोला था ना कि व्यक्ति को स्वयं भी अपने लिए जो है कार्य करना पड़ता है, और कहीं ना कहीं उसके प्रयास जो है रंग लाते दिख रहे हैं। उसके मन में जो भावना है आज की हम भी प्रगति करें, वो हो सकती है। वो जैसे लोकल फॉर वोकल की बात करें और चीज़ों की बात करें, ये चीज़ें जो पहले हम इम्पोर्ट करते थे आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं। और केवल हम इसी क्षेत्र में क्यों बात करें, चाहे हम कृषि के क्षेत्र में बात कर लें, चाहे हम बच्चों की शिक्षा के विषय में बात कर लें। बच्चों की शिक्षा के लिए भी अगर आप देखें तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 जो आई थी, उससे एक नया जो है अध्याय लिखा गया है। और बच्चों के बीच में भी जब हमारे, क्योंकि जो आज के बच्चे हमारे वो कल का भविष्य है, हम इसको मानते हुए कार्य कर रहे थे। और ये लोग जब आगे कार्य करेंगे और क्या पढ़ेंगे, क्या सीखेंगे, इसके ऊपर ध्यान रखते हुए नई एजुकेशन पॉलिसी ने बहुत कुछ समझाया है, सिखाया है, और उसके परिणाम भी अब सामने आने लगे हैं। अच्छा, आप देखें खुशियों की बात ऐसे ही नहीं होती। सरकार तो अपना काम करेगी, लेकिन हमें सरकार के ऊपर कितना डिपेंडेंट होना चाहिए। हमें तो स्वयं को भी अपने आप को जागरूक करना चाहिए। जैसे कई बार शोर मचने लगता है किसानों के लिए, और अगर आप जाके क्षेत्रीय लेवल पे और किसान से अगर डायरेक्ट बात करेंगे तो बोलेगा हमें बरसात प्रॉपर मिल जाए, हमें किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले भी यही होता था, लेकिन आज तो सुख सुविधाएं बहुत सारी हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जो सराहना हो रही है, और हमारे देश जो है जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है प्रत्येक क्षेत्र में, आप चाहे ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में देख लें, चाहे बच्चों के पढ़ाई के क्षेत्र में देख लें, आज सुख सुविधाओं के क्षेत्र में देख लें। आज हमारा जो यंगस्टर है, जो हमारा बच्चा है, आप गांव में चले जाएं, जो सरकारी शासकीय स्कूल बने हुए हैं, उनका स्तर इतना अच्छा हो रहा है, निरंतर ये जो है इस पे प्रयास हो रहे हैं। आप मेडिकल क्षेत्र में चले जाएं तो आयुष्मान भारत के जो कार्ड आए, उसके अलावा बच्चों के लिए जो सुविधाएं हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हर हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये कि आज जो जनता है
वो एक ऐसे शिखर पे बैठी है, उसके पास में मोबाइल है। वो डिजिटल इंडिया के मामले में आने के बाद में ये मोबाइल से अपने हाथ में हथियार लेकर चल रही है। तो आज कहीं भी किसी को कोई समस्या आती है, वो तुरंत उसकी शिकायत, उसके लिए ऐप्स हैं, उसके लिए ट्विटर है, उसके लिए व्यक्ति को टैग करके जो अधिकृत व्यक्ति है वहाँ तक की अपनी बात पहुँचा सकता है। चाहे आप रेलवे में देख लें, लेकिन तुरंत निराकरण भी मिलता है। तो हर क्षेत्र में, जैसे आपने बच्चों की बात बोली, आपने त्यौहार की बात बोली, हर प्रकार से जो है वो हमारा राष्ट्र जो है, हमारा देश जो है वो प्रगति कर रहा है निश्चित रूप से। लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि हमने सब कुछ हासिल कर लिया, अभी हमें बहुत आगे चलना है। तो अभी जनता, ये तो एक शुरुआत है। और जैसा कि आपने शिकायत की बात करी किशन जी, नगर निगम भी बहुत सारी फैसिलिटी हमारे नागरिकों को देती है और किस तरह से वो संपर्क कर सकते हैं अपनी बात, जैसे अभी उनने पहुंचाई गोपाल जी ने, ऐसे हमारे यहाँ भी ऐप भी है, हमारे यहाँ कॉलिंग की भी सुविधा है, टोल फ्री नंबर भी है। तो हम भी कहना चाहेंगे आपसे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह से अपनी बात आप तक पहुंचा सकते हैं। नगर निगम सभी प्रकार की सुविधाएं नागरिकों को देती है। यानी नगर निगम जहाँ स्वच्छता के लिए रोज सुबह शहर से कचरा उठाने का काम करती, तो हमारे स्वच्छता के मित्र झाड़ू लगा करके भी शहर को स्वच्छ बनाने का काम करते हैं। नगर निगम जहाँ शहर के गार्डन को मेंटेन करने का काम करती है, वहीं स्ट्रीट लाइट जलाने का काम भी करती है। नगर निगम आपके घर तक शुद्ध जल पहुंचाने का भी काम करती है। तो इसलिए नगर निगम सीधे आम नागरिकों से जुड़ी हुई संस्था है और उससे संबंधित सुविधाओं के लिए अगर आपको कोई भी बात कहनी है तो उनके अपने टोल फ्री नंबर नगर निगम के हैं, वो सभी के पास शहर में हैं, नागरिकों के पास। और मैं भी आप सबकी सेवा में उपस्थित हूँ। मैं अपने कार्यालय में आपसे कभी भी भेंट कर सकता हूँ। इसलिए हमारे बाकी जनप्रतिनिधि भी अपने अपने क्षेत्रों में वार्ड कार्यालय में और बाकी जगह बैठते हैं। तो इसलिए नगर निगम का काम है पूरा डिसेंट्रलाइज तरीके से है। हमारे जो वार्ड के पार्षद हैं, वो वार्ड के पार्षदों के पास भी आम नागरिक जाके अपनी समस्याएं बताते हैं और उनका हल होता है। तो इतना डिसेंट्रलाइज तरीके से काम होता है और उसका बहुत व्यापक तरीके से कारगर ढंग से काम किया जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और दर्शकों बिल्कुल बताना चाहेंगे आपको, नगर निगम का जो हमारा टोल फ्री नंबर है 155304 है, जहां हमेशा आपकी सेवा के लिए तत्पर हमारा नगर निगम रहता है। किसी भी असुविधा के कारण, या सिर्फ असुविधा नहीं, हम तो चाहेंगे किशन जी अप्रिशिएट करने के लिए भी हमारे नागरिक जुड़ें और अच्छी अगर सेवाएं मिलती हैं तो उसके लिए भी हमारे जो सफाई मित्र हैं और उनको अप्रिशिएट करें, ताकि उनका उत्साहवर्धन समय समय पर होता रहे। अभी अशोक जी हमारे साथ जबलपुर से जुड़ चुके हैं। अशोक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो अशोक जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? शायद अशोक जी से संपर्क हमारा अभी नहीं हो पा रहा है और बाद में हम ज़रूर जुड़ेंगे। किशन जी, जैसा कि बात करी अभी गीत जी ने कि किस तरह से योजनाएं जो है सभी के लिए संचालित हो रही हैं और कहते ना सबके विकास में और एक महत्वपूर्ण जो है वो भूमिका या योगदान निभा रही हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि जो योजनाएं हमारे गरीबों के लिए और हमारे सभी के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा संचालित की जा रही हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा संचालित की जा रही हैं, तो उनके उपयोग से भी हमारी जो दीपावली है वो बहुत निखर कर सामने आ रही है। वहीं अगर बहनों की बात करें, लाडली बहनों की बात करें, और अभी जैसे कि रक्षाबंधन पर भी उनने अलग से जो है राशि उनको वितरित की थी, तो योजनाओं से भी उनके जीवन में क्या परिवर्तन आ रहा है? देखिए, देश में पूर्वा जी ये पहली बार हुआ है कि हितग्राही तक सीधे लाभ पहुंच रहा है। जी। पहले, इससे पहले इस प्रकार की चीज़ें नहीं थी। प्रधानमंत्री जी ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डीबीटी के माध्यम से जिसको जो लाभ मिलना है वो सीधे उसके खाते में पहुंचता है। जी, बहुत बढ़िया। सीधे उस व्यक्ति तक वो लाभ पहुंचता है और बीच में कहीं किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होती है। इतना कारगर ढंग से अब योजनाएं काम कर रही हैं सरकार के नेतृत्व में, और मध्य प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे स्ट्रीट वेंडर की हो, छोटे व्यापारियों से संबंधित, तो स्ट्रीट वेंडर को केंद्र और राज्य सरकार दोनों आर्थिक सहयोग करती है, बिना ब्याज के लोन भी देने का काम करते हैं,
ताकि आप अपना व्यवसाय स्थापित कर लें। बिल्कुल। और उसमें तो बढ़ता जाता है, पहले 10,000 का लोन लिया, जी। वो आपने बिना ब्याज के लौटा दिया, फिर जी, आपको जी, जी। 20 दे स्ट्रीट देंगे। वेंडर वाली जो हाँ, हमारी तो 20 अगर योजना है। आपने पूरा लौटा दिया, फिर आपको आगे 50 भी दे सकते हैं, जी। 1 लाख भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से व्यावसायिक हितों को भी बढ़ाने का काम किया जा रहा है, व्यवसायियों को संरक्षित करने का काम भी किया जा रहा है और रोजगार के नए अवसर भी पैदा किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और जो हमारे मतलब जनता है, अगर सभी के लिए कुछ ना कुछ योजनाएं हमारी सरकार ने संचालित की है। बच्चों के लिए अगर हम पढ़ाई की बात करें, जैसा कि गीत जी ने बोला, हमारी बहनों के लिए बात करें, हमारे किसानों के लिए बात करें, युवाओं के लिए बात करें, हर क्षेत्र में जिस क्षेत्र में वो आगे बढ़ना चाहते हैं वो अपने कर्तव्य को निभाते हुए, और हम खुद अपनी दीपावली को क्या अपने जीवन को खुशियों से भरा बना सकते हैं। गीत जी, जो बच्चों के लिए आप काम कर रहे हैं, जो आपकी संस्था काम कर रही है, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। देखिए, जब हम बच्चों के बीच में जाते हैं, कार्य करते हैं, तो देखते हैं कि बच्चों के साथ में अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग जगहों पे अलग अलग समस्याएं रहती हैं। जैसे कहीं किसी परिवार में आप देखेंगे कि माता पिता जो हैं उनके यहाँ बीच में वाद विवाद होता रहता है, तो बच्चों के ऊपर मानसिक रूप से जो है वो दुष्प्रभाव पड़ता है। वो दुष्प्रभाव से निकालने के लिए उनको किस प्रकार से उनको बेहतर समझाई दी जा सकती है, उनके साथ में, उनके माता पिता के साथ में कैसे काउंसलिंग की जा सकती है, और उन्हें किसी ना किसी कार्य में कैसे बिजी किया जा सकता है जिससे वो वाद विवाद खत्म हो जाए। जी। एक नशा जो है वो पहले काफ़ी बड़ी समस्या थी, वो अभी लगातार कम हो रही है, और वो एक बड़ी चीज़ें हैं। अब जैसे नगर निगम ने भी बहुत जगहों पे हमारा बड़ा सहयोग किया है। जब कोई भी व्यक्ति मैंने देखा है जब काम करने के लिए आता है तो हाथ बहुत सारे निकल आते हैं, और ख़ास करके जैसे सरकार की अभी बहुत योजना है, जैसे बच्चे पहले पन्नी बीनने का काम करते थे, तो उसके ऊपर आप देखेंगे अभी बहुत सारी रोकथाम लगी हैं। कहीं ना कहीं अगर जाने अनजाने भी किसी को मालूम पड़ जाता है तो तुरंत नगर निगम के अधिकारी, तुरंत नगर निगम की गाड़ियाँ पहुँच जाती है। व्यक्तिगत रूप से भी अगर किशन जी को कोई कार्य मैंने देखा है, कोई लोग बोलते हैं, तो वो निश्चित रूप से तुरंत ही उसको करवा कर देते हैं। ये चीज़ें जो है हमारी जागरूकता को बढ़ाती हैं। बच्चों के बीच में अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे कहीं गंदगी है, कहीं नाली की समस्याएं, ये बहुत दूर हो गई हैं। हम किसी भी क्षेत्र में आज बात कर लें तो निरंतर जो हमारा विकास का कार्य हो रहा है, जो हमारे सड़क निर्माण के कार्य हो रहे हैं, जो नगर निगम या हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की सरकार के साथ जो दूसरे अधिकारी जो तालमेल बिठा के निरंतर बैठकें कर रहे हैं, हर एक चीज़ जो है ग्राउंड से लेकर टॉप तक के पूरे संगठन के मेरे को लगता है कि संज्ञान में आ रही है, और निरंतर हम लोगों को भी इसमें बहुत कार्य करने में सुगमता मिल रही है। हाँ, एक चीज़ ये है कि बच्चों के अंदर पहले पढ़ने की रुचि नहीं थी, कहीं ना कहीं वो डरते थे। आज भी वो चीज़ जो है उससे उभरने में टाइम लग रहा है, क्योंकि बच्चे जो हैं स्कूल नहीं जाते थे, लेकिन उसके लिए जो हमारी मिड डे मील योजना जो आई थी उसका बड़ा लाभ मिला है। वो बड़ी कारगर साबित हुई है, क्योंकि बच्चों को लगता था कि नहीं, दोस्तों के बीच में बैठ के अच्छा भोजन मिल जाएगा, अच्छा खाना मिल जाएगा, उसके कारण भी एक जागरूकता आई है। और कहीं ना कहीं जो हम कार्य करते थे कि हमारा जो युवा है वो साक्षर बने, वो पढ़ा लिखा बने, तो उसके लिए हमें एक बहुत जिस योजना ने जो है गति दी है कार्य करने में। बिल्कुल। और भिक्षावृत्ति की भी अगर हम बात करेंगे तो नगर निगम बहुत सहायक होता है किशन जी, और जिस तरह के इस पे रोक लगाने के लिए अब हमको शहरों में इस तरह की चीज़ें नहीं दिखाई पड़ती हैं। जब भी हम देखते हैं कि बच्चे अगर लिप्त पाए जाते थे भिक्षावृत्ति को लेकर, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी हमारे शहर में नहीं दिखाई देती है। निश्चित रूप से बेगर फ्री सिटी जी, इस थीम पर भी काम किया जा रहा है। क्या बात है जी। और इस प्रकार के, बल्कि मैं कहूँगा कि तंत्र को तो पहले से लोगों ने विकसित किया था जी, कि बच्चों को किडनैपिंग करके कहीं उनसे भिक्षावृत्ति कराना। जी, बिल्कुल। अब इस पर पुलिस भी सख्त हुई है, सरकारें भी सख्त हुई है, और ऐसे बच्चों को रेस्क्यू करके उनको शिक्षा देना, उनको रहन सहन के लिए हॉस्टल प्रोवाइड कराना, अब इस पर भी काम हो रहा है। तो निश्चित रूप से अब मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ों में बहुत हमने गिरावट देखी है, और आने वाले समय में बच्चे के लिए शिक्षा जरूरी है, चाहे वो सड़क पर मांगता हुआ बच्चा क्यों ना हो, या किसी अच्छे संपन्न परिवार का बच्चा क्यों ना हो, शिक्षा सबका अधिकार है। इस पर सरकारें बहुत कारगर ढंग से काम कर रही है। मैं तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जब उच्च शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, जी, जी, यानी मध्य प्रदेश पहला राज्य है, जी, सबसे फर्स्ट स्टेट है जी, जिसने नवीन शिक्षा नीति को एग्जीक्यूट किया था। जी, और उस समय आज जो हमारे मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव जी, वो उस समय मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री थे, उच्च शिक्षा मंत्री। और उच्च शिक्षा में सबसे पहले
न्यू एजुकेशन पॉलिसी को उन्होंने जी लागू किया था। लागू किया था तो जी। और नई शिक्षा नीति में क्या है, नई शिक्षा नीति अब शिक्षा केवल सर्टिफिकेट को हाँ, अर्जित करने का माध्यम नहीं बिल्कुल, बची सही है। कहा आपने, शिक्षा आत्मनिर्भर बनाने का भी माध्यम जी, बनी जी, है। जी, इतने प्रकार के परिवर्तन शिक्षा के अंदर जी हुए हैं। जी पहले शिक्षा में केवल नंबर की होड़ थी जी कि मुझे इतने प्रतिशत लाना, इतने प्रतिशत लाना, मुझे सर्टिफिकेट हासिल, मेरी फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए, मेरी डिक्टेंशन होनी चाहिए। पर अब इससे भी महत्वपूर्ण बात की तरफ छात्रों का भी ध्यान आकृष्ट किया कि जो शिक्षा अर्जित कर रहा हूँ वो शिक्षा मुझे रोजगार देगी। बिल्कुल, और बिल्कुल, मैं सही ना कहा केवल आपने, मुझे जी। रोजगार देगी, हाँ। बल्कि उस शिक्षा को अर्जित करके मैं दूसरों को रोजगार दूंगा। जी 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 अब इस पर काम चल रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने किशन जी, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा ये बोलते हैं कि रोजगार लेने नहीं, रोजगार देने वाले बनिए। और इस दिशा में जो कारगर कदम उठाए जा रहे हैं, सबको रोजगार से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, हर दिशा में जो एक कह सकते हैं ना विकसित भारत की जो परिकल्पना है, जो हम एजेंडा अगर 2047 का लेकर चल रहे हैं, तो मुझे तो लगता है कि हमने शायद 80% से भी ज़्यादा अगर मैं आकलन करूं तो हमने उपलब्धि हासिल कर लिया और बहुत आगे अभी हमको आगे जाना है और भारत को विकसित देश की तरफ अग्रसर करना है। किशन जी, दीपावली का पर्व है, आज हमने विषय लिया था कि किस तरह से खुशियों की दीपावली हम मना सकते हैं, चाहे स्वच्छता की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो और चाहे लोगों की खुशियों की बात हो, उनके कर्तव्यों की बात हो। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे नागरिकों को एक संदेश दें कि किस तरह से जो है वो स्वच्छ और स्वस्थ दीपावली मना सके। मैं आपके माध्यम से सबसे पहले सभी दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि आप सबके जीवन में भी तरक्की की, खुशहाली की, उन्नति की, प्रगति की, आर्थिक संपन्नता की, वैभवता की दीपावली आए और आप सब खुश रहें। साथ ही साथ हम उनको भी खुशियां देने का काम करें जो अभी खुशियां पाने के हकदार तो हैं, पर उनको आर्थिक अभाव के कारण वो चीज़ें अभी भी दूर है। हम गरीबों की जो बस्ती होती है, उस बस्ती के बच्चों के साथ खुशियां साझा कर सकते हैं क्या? उनको हम छोटे छोटे फटाके दे करके, मिठाई वितरित करके, यथासंभव हो तो जो उनकी दिवाली के लिए कपड़े भी बस्तियों में जा कर के बच्चों को दें। तो दिवाली सभी के लिए दिवाली हो, इस पर भी हमें काम करने की ज़रूरत है। सामाजिक संस्थाओं को, नागरिकों को, ईश्वर ने जिनको संपन्न बनाया उनको, मुझे लगता है इस पर और काम करना चाहिए कि दिवाली सभी के लिए शुभ हो। जी बिल्कुल। धीर जी, आपसे भी एक संक्षिप्त संदेश हम अपने दर्शकों के लिए चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं सभी दूरदर्शन के दर्शकों को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी के लिए दीपावली शुभमयी रहे और सभी का परिवार जो है सुरक्षित रहे और उसको बहुत सुरक्षा के साथ में जब आप पटाखे जलाएं तो बनाएं। निश्चित रूप से मैं सभी से ये भी आग्रह करता हूं कि आप जब अपने लिए मिठाइयाँ खरीदते हैं, पटाखे खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, तो अपने साथ में जो आपके सहभागी हैं, जो कहीं ना कहीं आपको आपके कार्य में मदद करते हैं, उन लोगों का भी ध्यान रखते हुए उनकी भी सहायता करें। उनके लिए भी कुछ ना कुछ अच्छा सोच के जो आप कर सकते हैं वो करें। दीपावली की पुनः एक बार बहुत सारी शुभकामनाएं पूरी दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद किशन जी, बहुत बहुत धन्यवाद गीत जी आपको इन तमाम जानकारी के लिए। सब्जेक्ट बहुत बड़ा है और कहते हैं कि जब अच्छे विचार, अच्छी बातें लोगों तक पहुंचती है तो समय की पाबंदी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारे कार्यक्रमों में समय की पाबंदी रहती है। दर्शकों, बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर हम चर्चा करते रहते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें आप तक पहुँचाते रहते हैं। हमारे विशेषज्ञों ने ज़मीन से जुड़ी बातें हम सबको बताई कि जो हमें अपने नैतिक जीवन में भी उतारना चाहिए, उनका जो है अनुसरण भी करना चाहिए। जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि परोपकार के से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है और जो व्यक्ति स्वयं की चिंता ना कर परोपकार के लिए कार्य करता है वही सच्चा धर्म होता है। तो आज इस कार्यक्रम में बस इतना ही। इन बातों का ध्यान रखिए और एक बार आप सभी को भी दीपावली पर्व की शुभकामनाएं। नमस्कार।